ब्लड कल्चर बॉटल को कैसे प्रोसेस में लाएंगे, तो सबसे पहले आपको, अगर आपका पेशेंट आईपीडी है तो आपको ब्लड कल्चर बॉटल के रिक्विजिशन के साथ, फुली फिल रिक्विजिशन के साथ उसको आईपीडी कलेक्शन एरिया भेजना है। और अगर आपका पेशेंट ओपीडी है तो आपको वो रिक्विजिशन फॉर्म जो कि माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म है उसके साथ उसको ओपीडी कलेक्शन एरिया भेजना है। आपका जो टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म है वो फुली फिल्ड होना चाहिए, ड्यूली साइंड बाय द कंसल्टिंग फिजिशियन होना चाहिए। एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं कि जो ग्रीन टॉप वाला बॉटल है वो अडल्ट का एरोबिक बॉटल है, जो येलो टॉप वाला बॉटल है वो पीडियाट्रिक का एरोबिक बॉटल है, जो एनएरोबिक बॉटल है वो हमारा ऑरेंज कलर के टॉप वाला है। नेक्स्ट हमें क्या तैयारी करनी है, नेक्स्ट हमें ट्रे सेटअप करना है। एक बार आपके ब्लड कल्चर बॉटल आ जाते हैं उसके बाद आपको ट्रे सेटअप करना है पेशेंट को प्रिक करने से पहले। ट्रे सेटअप में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको एक सैनिटाइजर का बॉटल चाहिए, आपको एक बीटाडिन सोल्यूशन का बॉटल चाहिए, आपको कॉटन स्वॉब सोक्ड इन 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स, sterile syringe, packed one, tourniquet and a kidney tray for discarding all those biomedical waste that is generated during the procedure. सबसे पहले आप हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे। सारे के सारे 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आपको 1 स्टेप 2 स्टेप नहीं करना है, सारे के सारे 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको टोर्निक्वेट बांधना है। उसके बाद आप पैल्पेशन करेंगे वेन का। जो भी वेन आपको सबसे ज्यादा पल्सेटाइल लग रही है आप उस वेन को पैल्पेट करके वहां का एरिया मार्क कर लेंगे। आप अगर एक्सपीरियंस्ड है तो आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप वापस से हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे और स्टेराइल ग्लव्स को डॉन करेंगे। डॉन मतलब आप स्टेराइल ग्लव्स को स्टेराइल एसेप्टिक तरीके से पहनेंगे। उसके बाद आप अल्कोहल स्वॉब लेंगे और उससे एरिया को सर्कुलर मोशन में, जो कि बाहर की तरफ आपका सर्कल जाना चाहिए, वैसे साफ करेंगे। फिर उसको सूखने देंगे, एटलीस्ट 30 to 45 सेकेंड में वो सूख जाएगा। नेक्स्ट आप बीटाडिन सोल्यूशन लेंगे, उसमें आप स्वॉब डाल के वापस से सर्कुलर मोशन आउटवर्ड सर्कुलर मोशन में वापस से उस एरिया को प्रेप करेंगे। उसके बाद आप बेटाडिन सोल्यूशन को भी सूखने देंगे, इसमें एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स लगेगा। उसके बाद आप वापस से अल्कोहल स्वॉब लेंगे और उस एरिया को वापस से सर्कुलर मोशन दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स आप उसको वापस साफ करेंगे। ये जो प्रोसीजर है ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए है। 2 साल से छोटे बच्चे के लिए आप बेटाडिन सोल्यूशन यूज नहीं करेंगे। कितना ब्लड निकालना है ये हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो एज पर बॉडी वेट ऑफ पेशेंट आप उतना ब्लड निकालेंगे, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, 20 ml, 40 ml और फ्रॉम डिफरेंट साइड। जैसे ही आपका ब्लड आप सीरेंज में निकाल लेंगे आपको उसी वक्त टोर्निक्वेट रिमूव करना है। एप्रोप्रिएट अमाउंट आपको ईच सेट ऑफ ब्लड कल्चर बॉटल में डालना है, एरोबिक में अलग, एनारोबिक में अलग। उसके बाद आपको जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ है उसको आपको एप्रोप्रिएट बायोमेडिकल वेस्ट वाला जो बिन है उसमें डिस्कार्ड करना।